हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। जैसा कि एक सुबह वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें विश्वास वाली बात थी, तो विचार के कुछ अंश जो हैं उसमें रह गए थे, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो महात्मा ने विचारों में बताया कि कोई एक सज्जन थे, घर में बड़ी तंगी थी और बच्चों ने बोला कि फादर को अपने कि हमारे पास खाने के लिए बर्तन भी पूरे नहीं हैं, तो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि खाने के लिए जो चम्मच जो है वो आप ले आइएगा। फादर जो उनके हैं वो ऑटो ड्राइव करते हैं। अब क्या होता है, ऑटो पे सवारी उनकी बैठती है एक और डेस्टिनेशन पे उतर जाती है, लेकिन वो अपना एक बैग भूल जाता है। और वो जो महात्मा है जो ऑटो चला रहे हैं वो सत्संग से आ रहे हैं, और सत्संग में क्या सिखाया जा रहा है, पराया धन और पराई स्त्री दोनों जो हैं ये नागिन हैं, इससे हमें बच के रहना है। तो वो जैसा मैंने सुबह भी वीडियो में बोला था कि जैसा हम सोचते हैं तो हमारे वो अंतर्मन की गहराइयों में वो बात चली जाती है। तो ऐसे ही उस महात्मा की भी चली गई, और उन्होंने क्या किया कि जो बैग था उसको खोल के देखा, उसमें काफ़ी सारी माया थी। और क्योंकि सत्संग से वापस आ रहे थे, तो और सत्संग में बात ही सुबह सुबह विचार यही सुन के आए कि पराई स्त्री और पराया धन जो है उस पर जो निगाह नहीं रखनी। अब उनके जो थॉट प्रोसेस था वो उस हिसाब से ही चल रहा था। तो अब क्या क्या हुआ, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, उस बैग को खोल के देखते हैं, उसमें बहुत सारी माया होती है। और जाकर पुलिस स्टेशन में कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक सवारी बैठी थी, उसका बैग जो है वो रह गया है ऑटो में, और इसमें ढेर सारा पैसा है। और वो सज्जन जो जिनका बैग खोया था वो भी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन बैठे हुए हैं कि ऐसे ऐसे ऑटो में। पुलिस वाले ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया, क्या ये वही सज्जन हैं? हाँ जी, ये वही सज्जन हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो 50 लाख रुपया था। इतनी ईमानदारी आज के इस युग में। तो कहने लगे कि मैं सत्संग से आ रहा था, तो सत्संग में मेरे को आज सिखाया गया, विचारों में ये बात जो है वो की गई। तो उन्होंने कुछ ऑफ़र किया उनको, कुछ 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं ले सकूँगा, मैं नहीं ले पाऊँगा, सॉरी। तो उनको थोड़ा सा और अच्छा लगा। अब उन्होंने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, एक चाय का कप या कॉफ़ी का कप जैसे भी हम इकट्ठे लेते हैं, प्लीज़ मेरी ये वाली बात मान लीजिए। तो मान जाते हैं वो ऑटो वाले महात्मा। अब वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, भोजन उनको वो कराते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी जो भी। और उसके बाद बिल आता है। बिल पे लिख कर आता है कि भोजन का बिल इतना, और
10 रुपये साथ में जुड़े होते हैं, 2 चम्मच के 10 रुपये। अब वो जो सेठ जी होता है जो खाना खिलाने के लिए आता है उस ऑटो ड्राइवर को, तो वो कहने लगते हैं कि भाई 10 रुपये चम्मच की, ये बात समझ में नहीं आई। तो वो कहते हैं कि जो आपके साथ सज्जन आए हैं, आप इनकी जेब चेक कर लीजिए, इनकी जेब में 2 चम्मच आपको मिलेंगे। अब वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 50 लाख का बैग इन्होंने मुझे वापस दे दिया, उसमें से मैंने इनको पैसे देने का प्रयास किया तो भी इन्होंने डिनाई कर दिया उसको कि मैं नहीं लेता। तो हाउ कैन इट पॉसिबल, कि कैसे पॉसिबल है कि 2 चम्मच उठा लेंगे ये पॉसिबल है ही नहीं। खैर, वो जेब चेक की जाती है और 2 चम्मच निकलते हैं। वो शर्मिंदा भी होते हैं और आपस में उनकी बात हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने 50 लाख रुपये मुझे वापस दे दिया, तब आपकी जो नीयत जो थी वो डोली नहीं, और 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये है, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं सुबह आपसे मिला था, तो सुबह जो है मैं सत्संग करके आ रहा था, तो मेरी जो वाइब्स थी वो पॉजिटिव थी सत्संग की वजह से। हाँ, उसके बीच में एक और बात हुई। वो जो सज्जन थे, वो सेठ जी जिन्होंने ऑफ़र किया और जिनका वो बैग वापस दिया, तो आपस में उनकी बातचीत हुई काफ़ी देर। तो ये बात बताने में भूल गया। तो उन्होंने बताया कि किसी टाइम पे मैं बहुत गरीब हुआ करता था, जो सेठ जी था, और बहुत चोरियां डकैतियां करी, और चोरी डकैती करते 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 पैसा इतना जुड़ गया कि मेरे पास इतना अथाह पैसा आ गया। तो फिर जब उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि 50 लाख रुपए आपने मुझे लौटा दी और आपकी नीयत 10 रुपए के चम्मच पे डोल गई, तो कहने लगे कि मैं सुबह जब आपसे मिला तो मैं सत्संग से आ रहा था, मेरी जो वाइब्रेशन थी वो सत्संग वाली थी और ऑरा जो था वो सत्संग वाला था, तभी करके जो है मैंने आपके पैसे लौटा दिए। अब जो मेरे मन में जो ऐसा भाव आया चोरी वाला, क्योंकि मैं आपके संग किया, मैंने आपके साथ बैठा कुछ समय, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो, उसका भी इफेक्ट पड़ा। एक सत्संग में राजमाता जी अक्सर एक विचार में कहा करते थे कि एक संतरे बेचने वाला जा रहा है, वो बोल रहा है अच्छे संतरे, और उसको इस रूप में लिया गया पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि अच्छे संग तरे। अभी मैं ब्रह्म कुमारीज की मेडिटेशन भी कुछ दिनों से ज्वाइन की, तो उन्होंने एक बात बोली कि हमने जो बोलना है वो बहुत सोच के बोलना है, पर जो हमने सोचना है वो भी बहुत सोचना है। वो बीके शिवानी जी जो है, वो उनका आता है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हमारा जो बोला हुआ है, हमारा सोचा हुआ है, जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ का हम पानी ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ की हम कुछ भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि हर चीज़ एनर्जी है। एनर्जी जो है वो 99.9% है, 0.0% मैटर है, बाकी सब कुछ एनर्जी है।
ये जो शरीर हमें दिख रहे हैं, ये जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ दिख रही है, ये सब एनर्जी है जो 99.9% है। तो ये कुछ विचारों के अंश थे। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को मेरा नमन स्वीकार हो। और बोलना तो सोच के है और सोचना भी सोच के है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। कोशिश करें कि हमारा जो संग है वो अच्छा हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर देखा जाए, कोई एक सड़ा हुआ फ्रूट हो, कोई खराब फ्रूट हो, उसको 10 फ्रूट्स के साथ रख दिया जाए तो वो उन 10 को खराब कर देगा, और उसको अलग कर दिया जाए अगर, तो वो 10 जो है वो बच जाएंगे। दूरियां बना लें, अपनी डिस्टेंस क्रिएट कर लें। जिनकी वाइब्रेशन हमारे से मैच नहीं करती है, या हमें जो लगता है कि ये नेगेटिव बात करेंगे या किसी की निंदा करेंगे, वाणी में लिख दिया, संत का निंदक महा हत्यारा, संत के निंदक को चैन ना पारा, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत का निंदक शोभा से हीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत का निंदक को सर्वजून मिलती है। तो सोच लें अब हमने अपना सर्कल जो है वो कैसे सही प्यारी मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर जो निरंकार जो है, ऐसे ही लोगों से मिलवाए जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, जो परमात्मा की बात करें, और जिथे बह के रब ना भूले वड्डी था वड्डा स्थान। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। धन निरंकार जी। मैं प्रदीप नासा, राजमहल प्रॉपर्टीज़ फरीदाबाद से। कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लेना, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। कोई बोल के चला गया, आपने सुन लिया, बस इतना ही। ओके, लव यू ऑल।